मन की पहली सीख मन लगाकर सुनिए दोस्तों। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने मन को नहीं समझते तब हम खुद ही अपने जीवन में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको डांटता है या आपसे कोई गलती होती है तो पहला जो प्रतिक्रिया आती है वह मन की होती है। अगर आपने अपना मन नहीं संभाला तो वह क्रोध और घबराहट में बदल जाता है। हार उसी दिन होती है जब हम अपने मन के विचारों और इच्छाओं के बहाव में बह जाते हैं। लेकिन जब हमने पहली बार अपने मन को रोका, देखा और नियंत्रित किया, तभी असली सीख शुरू होती है। याद रखिए, मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। यह हमें घेर लेता है, कभी डर, कभी लालच, कभी क्रोध। और यही वह जगह है जहां हमारी असली परीक्षा होती है। हार मान लेना आसान है, लेकिन वही व्यक्ति जीतता है जो अपने मन की कमजोरी को पहचान कर भी प्रयास करता है। हमेशा याद रखिए, मन को जीतना आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ी विजय है। पहली हार डर और असमर्थता से होती है। दूसरी कोशिश में हम धीरे धीरे अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीखते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आपका मन विचलित हो, अपने भीतर झांकिए। समझिए कि यह मन आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका शिक्षक है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही जीवन में शांति और सफलता पा सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सबका मूल है। मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। सोचिए, यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी जिंदगी का रहस्य है। मन ही वह शक्ति है जो हमें ऊपर उठाती है या नीचे गिरा देती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार हार का सामना करता है, लेकिन ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं सिर्फ बाहर की वजह से, बल्कि अपने मन की कमजोरी के कारण। मान लीजिए, एक किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता है, लेकिन जब वह थक जाता है और निराशा मन में भर जाती है, तब उसकी मेहनत बेकार लगने लगती है। यही वह समय है जब मन की परीक्षा होती है। मन की परीक्षा क्या है? जब आप थक जाएं, जब आप निराश हों, जब आप क्रोध, लालच या डर के कारण गलत निर्णय लें। याद रखिए, असली हार तब होती है जब हम अपने मन के विचारों और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को देखते, समझते और नियंत्रित करते हैं, तब हम पहली बार असली जीत की ओर बढ़ते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है, आपका मन तुरंत गुस्सा, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। आप क्या करते हैं? अगर आप क्रोध में तुरंत जवाब देते हैं, तो क्या आपने जीत हासिल की? नहीं। असली जीत तब होती है जब आप एक कदम पीछे हटते हैं, सांस लेते हैं और अपने मन को समझते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया। मन का स्वामी वही है जो अपने भावों के ऊपर नियंत्रण रखता है। हर दिन हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं। कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई हमारी मेहनत की कीमत नहीं समझता। इन सब परिस्थितियों में पहला कदम है अपने मन को स्थिर करना। दूसरा कदम है मन को समझना और उसे निर्देश देना, न कि उसे भावनाओं के बहाव में बहने देना। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। हर दिन नई चुनौती आती है। कभी क्रोध आता है, कभी लालच। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। हारना जरूरी है क्योंकि हार से ही सीख मिलती है। जब हम पहली बार अपने मन में हारे, तब हमने देखा कि कितनी जल्दी हम भय और नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं। जब हमने दूसरी बार कोशिश की, तब हमने महसूस किया कि थोड़ी सतर्कता और धैर्य से हम परिस्थितियों पर हावी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में हार को नकारात्मक मत समझिए। यह सिर्फ मन की परीक्षा है। जितनी बार हम अपने मन को समझेंगे, उतनी बार हमारी आत्मा मजबूत होगी। जितनी बार हम हारेंगे, उतनी बार हमारी जीत की तैयारी होगी। गौतम बुद्ध का संदेश हमेशा यही रहा, मन को जितो, जीवन को जितो। इस पाठ में हमने सीखा, हार स्वाभाविक है, पर मन की कमजोरी से हारना हमारी जिम्मेदारी है। हर चुनौती मन की परीक्षा है। आत्मनियंत्रण और धैर्य से हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य बाहर से नहीं हारता, वह पहले अपने मन से हारता है। सोचिए, ये कितना गहरा सत्य है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर से आती हैं, लोग, परिस्थितियां, जीवन की कठिनाइयां। लेकिन असली लड़ाई तो हमारे अंदर है। जब हमारा मन भय, लालच और क्रोध से भर जाता है, तब बाहरी दुनिया हमें हरा देती है। नहीं, ये सच नहीं है, हम खुद हार जाते हैं। कल्पना कीजिए, आपने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। आपका मन कहता है, मैं असफल हूँ, क्यों कोशिश करूँ? ये पहला झटका है। यदि आप इस सोच को स्वीकार कर लेते हैं तो यही हार है। लेकिन हार सिर्फ पहला कदम है।
असली परीक्षा तब शुरू होती है जब डर आपके दिल में घर कर जाता है, लालच और स्वार्थ आपको भ्रमित कर देते हैं, क्रोध और ईर्ष्या आपके मन पर हावी हो जाते हैं। मन, यह दुष्ट शक्ति, हमें बहकाने में माहिर है। यह कहता है, छोड़ दो, अब तुम कमजोर हो, अब नहीं कर सकते। लेकिन सुनिए, यही वह पल है जब हमारी सच्ची शक्ति सामने आती है। हार को स्वीकार करना आसान है, जीत मुश्किल। आपको रोकता है, अतीत की यादें आपको बोझ देती है, भविष्य की चिंता आपको थकाती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार जब आप अपने मन की अस्थिरता और भ्रम को पहचानते हैं, आप थोड़ा थोड़ा स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आपके मन में कई बार ऐसा तूफान आता है कि आप महसूस करते हैं, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। अगर आप क्रोध में जवाब देते हैं तो आप हार जाते हैं। अगर आप डर के आगे झुकते हैं तो आप हार जाते हैं। अगर आप लालच के पीछे भागते हैं तो आप हार जाते हैं। और यही हार हमें सिखाती है कि मन पर विजय पाना आसान नहीं है, लेकिन जीत भी उतनी ही वास्तविक और गहरी होती है। जीत तब होती है जब आप अपने मन की लहरों को पहचानते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं और फिर स्थिर होकर निर्णय लेते हैं। आप गुस्से के बावजूद शांत रहते हैं, आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप लालच के बावजूद संतुलित रहते हैं। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया, जो अपने मन का स्वामी है वही जीवन का असली विजेता है। हार और डर को पहचानिए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए, मन की लड़ाई में हर हार हमें मजबूत बनाती है। हर असफल प्रयास हमें सिखाता है कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और वही सबसे बड़ा शिक्षक भी। इसलिए दोस्तों, जब अगली बार मन का तूफान आए, तब डरिए मत, समझिए और धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित कीजिए। सीख 1, हार स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मन के भीतर की लड़ाई सबसे कठिन है, लेकिन वही सबसे मूल्यवान है। भगवान बुद्ध जैसा मन पाने का रास्ता मन लगाकर सुनिए दोस्तों। भगवान बुद्ध ने कहा था, मेरे जैसे बनने के लिए बहुत मौन रहना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन का मतलब है अपने मन की हलचल को शांत करना, अपने विचारों को पढ़ना और नियंत्रित करना, अपने क्रोध, डर और लालच को समझना। जब आपका मन बहकता है तब आप हारते हैं, जब आपका मन शांत होता है तब आप जीते हैं। हर विचार, हर भावना, हर डर सिर्फ परीक्षा है। सोचिए, भगवान बुद्ध ने हर दिन कितनी कठिन परीक्षा देखी होगी। मन की हलचल, लोगों की आलोचना, जीवन की परेशानियां सब उसके सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी बहा नहीं। वे केवल देखते, समझते और शांत रहते। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब कोई आपको चोट पहुंचाए, रुकिए। मन कहेगा गुस्सा करो, जवाब दो, लेकिन मौन रखिए, सांस पर ध्यान दीजिए, हर हलचल को बस देखें। जब डर आए, मैं सक्षम नहीं हूं, मन को पहचानिए, यह सिर्फ डर है। सांस ले, शांति बनाए रखें। लालच आए, मुझे वह चाहिए, मुझे यह चाहिए, मन को पढ़िए, यह लालच है, अस्थाई है, मौन रहिए, छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, मन को जितो, जीवन को जितो। मन को जितने का मतलब है हर परिस्थिति में स्थिर रहना, हर भावना को पहचानना और किसी भी स्थिति में मन का स्वामी बनना। सोचिए, आप अपने घर में हैं, रिश्तेदार आपकी बात नहीं सुनते, मन कहता है गुस्सा कर दो, झगड़ा कर दो, लेकिन आप मौन रहते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, मन को समझते हैं। यही असली शक्ति है। काम में कोई गलती करता है, मन कहता है इसे सजा दो, नफरत कर दो, लेकिन आप रुकते, लिखते हैं, समझते हैं, शांति से निर्णय लेते हैं। यही भगवान बुद्ध जैसा मन है। मन को मौन रखना आसान नहीं। शुरुआत में बार बार बहेंगे, क्रोध, डर और लालच बार बार आएंगे। महत्व, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका मन, परंतु यह शक्ति तभी सही दिशा में जाती है जब हम उसे नियंत्रित करना सीखें। भगवान बुद्ध ने भी यही सिखाया। मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने विचारों की आवाज को सुनना और समझना है। सोचिए, जब आप किसी बात पर गुस्सा या चिंता करते हैं, क्या वह स्थिति बदलती है? अक्सर नहीं। गुस्सा केवल मन को और अशांत बनाता है। अभी 5 मिनट के लिए बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए। सोचिए कि हर सांस आपके मन को शांति दे रही है। जो विचार आते हैं उन्हें बस देखें, उन्हें पकड़ने या लड़ने की कोशिश मत कीजिए। यह अभ्यास हर दिन करने से आपके मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगेगा। समझ और विवेक। समझ का अर्थ है हर घटना को उसके वास्तविक रूप में देख पाना। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति को तात्कालिक प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर जवाब देना। सोचिए, अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है?
गुस्सा, रोष या शिकायत? अब सोचिए, क्या इससे समस्या हल होगी? अक्सर नहीं। भगवान बुद्ध ने यही कहा, जिसने क्रोध को त्याग दिया वही विजेता है, जिसने सुख दुख को समझ लिया वही शांत है। एक अभ्यास करें, रोज कम से कम 10 मिनट अपने दिन भर के अनुभवों को याद करें। सोचें कि कौन सी चीज पर आपकी प्रतिक्रिया सही थी और कौन सी प्रतिक्रिया आपके लिए हानिकारक रही। इसे नोट करें और अगले दिन सुधारने की कोशिश करें। भाग 3, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने आप से सच्चाई से सामना करना। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, परंतु असली बदलाव खुद के भीतर आता है। आज के लिए एक अभ्यास, शांत स्थान पर बैठें, अपने अंदर झांकें। आज मैंने कौन सी बातें अच्छी की, कौन सी बातें मेरे लिए सही नहीं थी। बिना किसी अपराध बोध के केवल अवलोकन करें। इस प्रक्रिया से मन में जागरूकता आती है और हम खुद पर नियंत्रण सीखते हैं। भाग जोड़, धैर्य का अभ्यास। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य है परिस्थितियों को समझकर बिना हड़बड़ी किए निर्णय लेना। कल्पना कीजिए, आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं। सबसे पहले गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें। सोचें, क्या यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं इस पर प्रतिक्रिया बदल सकता हूँ? धैर्य का अभ्यास छोटे छोटे क्षणों से शुरू होता है, जैसे किसी लाइन में खड़े होना, किसी ट्रैफिक जाम में फंसना या किसी की गलती को सहन करना। भाग 5, हर पल जागरूक रहना। जागरूकता का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। अतीत या भविष्य की चिंता हमारे मन को अशांत करती है। प्रत्येक दिन हर पल कुछ मिनट के लिए पूरी तरह जागरूक रहें। जब आप पानी पी रहे हो, केवल पानी पीने पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हो, हर कदम पर ध्यान दें। जब आप बात कर रहे हो, पूरी तरह उस व्यक्ति और शब्दों पर ध्यान दें। इस अभ्यास से जीवन का हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। मन का स्वामी बनना। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन पर जीत पाना। यदि आप हर विचार, हर भावना, हर इच्छा को समझकर उसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हैं। एक अभ्यास, अपने आप से पूछें, क्या यह सोच मेरे लिए मददगार है या हानिकारक? क्या यह भावना मुझे शांति दे रही है या अशांति? हानिकारक विचारों या भावनाओं को पहचानकर उन्हें धीरे धीरे त्याग दें। जब आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो जीवन की कठिनाइयां केवल परीक्षा की तरह प्रतीत होंगी, न कि बाधा की तरह। भाग Z, रोजमर्रा में बुद्ध की शिक्षाएं। मौन, सोच समझकर बोलें, अवांछित शब्दों से बचें। समझ, हर व्यक्ति और परिस्थिति को न्यायपूर्ण दृष्टि से देखें। धैर्य, जीवन की चुनौतियों में शांत रहें। आत्मनिरीक्षण, हर दिन अपने कर्मों और भावनाओं की समीक्षा करें। जागरूकता, वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहें। यदि आप इन अभ्यासों को नियमित रूप से करेंगे, तो आपका मन भगवान बुद्ध जैसा शांत, समझदार और विजयी बनेगा। क्या आप जानते हैं कि आपका मन हर पल आपको बहकाने की कोशिश करता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सबका मूल है। मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। सुबह उठते ही आपका मन डर और चिंता से भर जाता है। आप सोचते हैं, आज का दिन मुश्किल होगा, मैं असफल हो जाऊंगा। मन लालच भी करता है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। पुरानी बातें याद आती हैं, याद है पिछली बार क्या हुआ था। अगर आप इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप खुद को परेशानियों में फंसा लेते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ देखते हैं और महसूस करते हैं, तभी मन शांत होता है। मन को पढ़ना यही है, देखो, महसूस करो पर बहो मत। हर भावना का नाम दो, ये क्रोध है, ये डर है, ये लालच है। इसे दबाने की जरूरत नहीं है, बस देखो, सांस पर ध्यान दो। 3 गहरी सांस लो। हर सांस तुम्हारे मन को स्थिर करती है। विचार आते हैं, आते जाते रहते हैं, आप सिर्फ देखो और छोड़ दो। जब कोई रिश्तेदार आपको नाराज करे, तो रुकिए। जब कोई दोस्त अपमान करे, रुकिए। मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा। गुस्सा, द्वेष और डर आएंगे। मन को मौन रखना यही है, पहले देखो, समझो, फिर शांति से निर्णय लो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि यह शक्ति है, यह असली शक्ति है। रोज अभ्यास करो। सुबह 5 मिनट शांत बैठो। दिन में 2 बार सांस पर ध्यान दो। काम करते समय भी यदि क्रोध आए, रुकिए। शांति के साथ देखो। मन को मौन करना आसान नहीं। शुरुआत में आप बार बार बहेंगे, डर, लालच, गुस्सा बार बार आएंगे। यह स्वाभाविक है। हार वही है जो बहकर बैठ जाए, जीत वही है जो शांत रहकर देखे।
गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन का स्वामी है वही जीवन का विजेता है। हर डर और लालच को सिर्फ देखो, सांस पर ध्यान दो, हर प्रतिक्रिया सोच समझ कर दो। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आप हर चुनौती में स्थिर रहेंगे, आप जीवन के हर झगड़े और हर मुश्किल में विजेता बनेंगे। मन को मौन रखना यही है, मन को मन करना, भगवान बुद्ध जैसा मन पाना। मौन का अभ्यास। विचार। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, परंतु यह शक्ति तभी सही दिशा में जाती है जब हम इसे नियंत्रित करना सीखें। भगवान बुद्ध ने मौन को बहुत महत्व दिया। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने मन की आवाजों को समझना और उनके प्रभाव को देखना है। अभ्यास 1। शांत बैठ जाएं और आंखें बंद करें। सांस पर ध्यान दें, गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें। शीश। हर विचार को एक बादल की तरह देखें, उसे पकड़ने या बदलने की कोशिश न करें। जैस। सिर्फ देखें और छोड़ दें। विचार करने योग्य प्रश्न। क्या मेरे विचार मुझे शांति देते हैं या अशांति? क्या मैं हर शब्द बोलने से पहले सोचता हूँ? यह अभ्यास 10 मिनट तक जारी रखें। समझ और विवेक। विचार। समझ का अर्थ है हर स्थिति को वास्तविक रूप में देखना। धैर्य का अर्थ है तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। अभ्यास। दिन भर की घटनाओं को याद करें, देखें कब आपकी प्रतिक्रिया सही थी और कब हानिकारक। समझें कि कौन सी सोच या भावना आपको अशांत करती है। सोचें, क्या आप इसे अगले मौके पर बदल सकते हैं? सूत्र। ओपन कोट। जिसने क्रोध को त्याग दिया वही विजेता है, जिसने सुख दुख को समझ लिया वही शांत है। भाग 3। विचार। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने आप से ईमानदारी से सामना करना। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, परंतु असली बदलाव अपने भीतर होता है। शांत स्थान पर बैठें और आंखें बंद करें। सोचें, आज मैंने कौन सी बातें अच्छी की, कौन सी गलत। बिना अपराध बोध के केवल अवलोकन करें। नोट करें कि अगले दिन आप क्या सुधार सकते हैं। विचार करने योग्य प्रश्न। क्या मैंने अपने मन पर नियंत्रण रखा? क्या मेरी भावनाएं मेरे काम को प्रभावित कर रही हैं? भाग 8। धैर्य का अभ्यास में। विचार। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि समझदारी और शांति से प्रतिक्रिया देना है। अभ्यास। किसी कठिन परिस्थिति का विचार करें, गहरी सांस लें और मन को शांत करें। सोचें, क्या ये मेरी नियंत्रण में है? प्रतिक्रिया सोच समझ कर दें, ना कि तुरंत। छोटा अभ्यास। ट्रैफिक जाम में लाइन में खड़े होने या किसी की गलती सहन करने में धैर्य का अभ्यास करें। भाग 5। हर पल जागरूक रहना। विचार। जागरूकता का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना। अतीत या भविष्य की चिंता मन को अशांत करती है। अभ्यास। जब पानी पी रहे हों केवल पानी पर ध्यान दें, जब चल रहे हों हर कदम पर ध्यान दें। 3। जब बातचीत कर रहे हों पूरी तरह उस व्यक्ति और शब्दों पर ध्यान दें। फायदा। हर क्षण मूल्यवान बन जाता है और जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद आता है। भाग 6। मन का स्वामी बनना। विचार। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई है अपने मन पर विजय प्राप्त करना।